नमस्कार साथियों। देखिए, कल हमने 14 मई को आपको जो शैक्षिक समाचार प्रोवाइड करवाए थे, उस पर काफ़ी अभ्यर्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ को आप लगातार रखिए। तो आज हो गई है 15 मई और आज शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। हर एक भर्ती के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, पीटीआई 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला जो इनामी गिरफ्तार हो चुका है, 10,000 रुपये का इसके ऊपर एसओजी ने इनाम रखा था। पीटीआई भर्ती 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 1.5 साल से ये फरार चल रहा था और इसे 16 मई तक रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। इसके बाद में देखिए, नीट 2025 है वो भी क्लीन नहीं थी। अब 2026 में नीट 2026 है वो रद्द होने के बाद में जो पूर्व की भर्ती परीक्षाएं हैं नीट की, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जयपुर के विकास ने पिछले साल भी 25 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था और इसी से 5 जो भाई बहन है उनका चयन हुआ था। तो ये तो कन्फर्म है कि पिछले साल भी जो नीट है उसका पेपर बिका था और 2024 वाली जो नीट है उसका पेपर भी बिका था। ऐसा भी आंकड़े सामने आए हैं। ठीक है। फिर देखिए, अगला है कि जेएनयू यानी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आज से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 25 मई तक बिना किसी विलंब शुल्क के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 11,127 पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। 2025 में जो वैकेंसी निकली थी उससे 1157 पद है वो ज़्यादा है, लेकिन 2024 में आपकी जो वैकेंसी निकली थी उसमें इससे भी ज़्यादा थे। 18,799 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी, इसमें सबसे ज़्यादा पद थे। लेकिन फिर भी ठीक है, 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकली है। 15 मई यानी आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 14 जून तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष तक की आयु के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और 3 साल का और 5 साल का जो आयु में छूट देने का प्रावधान है वो भी इसके अंतर्गत लागू है, तो उसमें भी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में पीटीटी जो भर्ती परीक्षा यानी राजस्थान में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने से पहले आपको पीटीटी की जो परीक्षा है वो पास करनी पड़ती है। तो पीटीटी की जो 1,06,000 सीटें हैं और 1,16,000 आवेदन इसमें आए हैं। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो सीटों को देखते हुए आवेदन कम आए हैं, इसलिए चांस है कि इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है ना। लेकिन जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो आज ही आवेदन कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि डेट आगे बढ़ेगी, है ना। फिर देखिए, अगला है मॉडल स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी कर दी गई है। शिक्षकों से मांगे रिक्त पदों के विकल्प। 18 मई है वो रिक्त पदों के विकल्प भरने की अंतिम तिथि है। आज से यानी कि 15 मई से लेकर 18 मई तक रात्रि 12 बजे तक आप प्रायोरिटी भर सकते हैं कहाँ पर आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, ये एक बहुत अच्छा नवाचार लगा मुझे। यहाँ पर आप देख पाएंगे आज और कल से शुरू होंगे 2 वर्कशॉप। दरअसल ये जोधपुर शहर की घटना है। जोधपुर शहर में ऐसा होने जा रहा है और मैं कहूँगा कि केवल जोधपुर में बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में जहां तक संभव हो ऐसी वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो एंग्जाइटी है वो बढ़ रही है। स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन, चलती स्क्रीन अगर आप देखते हैं तो वहां से आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है। और ये हर आयु वर्ग के लिए आजकल बच्चों को जन्म से ही फोन है वो दे दिया जाता है ताकि अपन अपना जो काम है वो अच्छे से करें और बच्चा जो है वो फोन में लगा हुआ रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम है वो बच्चे को भोगने पड़ते हैं और आपको भी भोगने पड़ते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग चुनौती है ना। जबकि थिएटर जो होता है वो स्क्रीन टाइम से दूर रखता है और बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। 4 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें झिझक, डर, स्क्रीन टाइम की आदत और भावनाएं व्यक्त न कर पाने की समस्या देखी गई है। तो थिएटर क्या करेगा, उन्हें खेल खेल में बोलना, सुनना और आत्मविश्वास के साथ में मंच पर प्रस्तुति देना सिखाएगा। यानी अगर आपको आज भी मैं कहता हूं कि अगर 500-700 लोग हो और आपको सामने आकर मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये कभी सिखाया नहीं गया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है ऐसी चीज होना। ठीक है। यानी कि खेल खेल में उनको आत्मविश्वास के साथ पर मंच पर प्रस्तुत देने की जो कला है उसको भी डेवलप किया जाएगा। और 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें पढ़ाई का दबाव आ जाता है। अपन ये कहते हैं कि अपन 30 वर्ष के हो गए, 32 वर्ष के हो गए और फलानी वैकेंसी है, फोर्थ ग्रेड की ज्वाइनिंग नहीं आ रही, हम इतने डिप्रेशन में। 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें भी पढ़ाई का दबाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना। आपस में बातचीत नहीं कर सकते। इसके अलावा सोशल मीडिया के प्रभाव जैसी चुनौतियां वो सामने आ रही है। जबकि थिएटर क्या करेगा, उसमें क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करेगा, टीम वर्क यानी मिलकर काम करने की आदत को विकसित करेगा और प्रभावी संवाद को वो विकसित करता है। इसलिए थिएटर की यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप है वो लागू किया गया है। और किशोरावस्था यानी 14 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में तनाव, डिप्रेशन आ जाता है, भविष्य को लेकर चिंताएं होने लग जाती है, अकेलापन होता है। यानी जो खासतौर से इंट्रोवर्ट व्यक्ति है वो खुद को अकेला फील करते हैं और खुद को साबित करने का दबाव है वो अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। तो थिएटर क्या करेगा, उनको भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देगा, उनको लीडरशिप विकसित करने और आत्मविश्वास के साथ में पहचान बनाने में मदद करता है। तो ये जो 2 दिन का जोधपुर में वर्कशॉप रखा गया है ये राजस्थान के लगभग सभी जिलों में जो जिला कलेक्टर हैं उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए ताकि आप खासतौर से ये जो कोटा जैसे शहर हैं, सीकर जैसे शहर हैं जो कि कोचिंग और जो शिक्षा का हब बने हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को आए दिन जो सुसाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, अगर इस तरीके के थिएटर का आयोजन किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक है। बाद में आगे देखिए, कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में राहत
मिली तो प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। दरअसल हुआ क्या है कि डमी अभ्यर्थी को बैठाकर प्रतियोगी परीक्षा दिलाने के आरोपी को जमानत मिलने वाली जो बात है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। 15 अक्टूबर 2022 को आपकी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2022 की, उसके दौरान जयपुर में शास्त्री नगर स्थित जो परीक्षा केंद्र है वहां पर एक मामला सामने आया था। आरोप है कि दिनेश कुमार ने ई प्रवेश पत्र से छेड़छाड़ करके अपने स्थान पर एक डमी अभ्यर्थी को बैठाया था। तो उसको आने वाले एग्जाम के लिए अब कोर्ट ने डिबार कर दिया है, दोबारा बैठने की इजाजत नहीं है। और ये मैंने आपको कल बताया था, डमी कैंडिडेट केस में आरपीएससी यूडीसी ने 8 लाख रुपए की जो डील है उसको कबूल कर लिया है। आरपीएससी ने जो यूडीसी मान सिंह मीणा है, जिसकी आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, एसओजी पूछताछ में 8 लाख रुपए की डील है वो कबूल करने की इन्होंने जानकारी दी है। और मामला सामने आने के बाद में आरपीएससी अब मीणा के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी में है। मीणा की जो पोस्टिंग है वो आयोग की स्टोर शाखा में थी, यानी कि जहां पर आपका जो ओमार शीट वगैरह इकट्ठे नहीं होती क्या, उस शाखा में यहाँ पर इसकी ड्यूटी थी। तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स के साथ में इन्होंने छेड़छाड़ करने का कार्य किया था। इसके अलावा देखिए, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले अब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि संदिग्धों की जो लिस्ट है वो अब सरकार जारी करने वाली है और वो एसओजी को सौंपने वाली है। ठीक है, तो अब इसको धरातल के ऊपर, इतने दिन क्या था ये डॉक्यूमेंट्स में चल रहा था, अब इसको धरातल के ऊपर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशालय है उसने डेडलाइन भी तय कर दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि दिव्यांग के झूठे दावों पर नौकरी पाने वालों के विरुद्ध अब केवल विभागीय कार्रवाई होगी, बल्कि न केवल विभागीय कार्रवाई बल्कि जो एसओजी है उसके जरिए आपराधिक मुकाबले जो मामले हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे, यानी आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज करके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाइए। फिर ये मत करना कि हमें बताया नहीं था ना, अब आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश है वो सरकार की तरफ से मिल गए हैं। इसके अलावा नाम सरनेम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी। दरअसल इतने दिन क्या होता था कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में अगर कोई भी मिस्टेक है, जैसे आपका नाम है उसको चेंज कराना है, आपके नाम के बीच में स्पेस है, जैसे सुनील और प्रचार के बीच में स्पेस है उसको आपको चेंज करवाना है, या अगर आपका जो सरनेम है उसमें आपको चेंज कराना है, कोई भी बदलाव करवाना है, तो आपको क्या करना था, 50 रुपए का एक शपथ पत्र देना था और आपका काम बन जाता। लेकिन अब आपको 2200 से 2500 रुपए, 2500 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे और 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो नाम है जन्म प्रमाण पत्र में ये चेंज हो पाएगा। तो अगर आप भविष्य में आपके बच्चों का किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान से बनवाना है ना, उसके नाम स्पेलिंग और स्पेस का नाम है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फिर अगर आप चेंज करवाओगे तो काफ़ी खर्चा भी होगा और प्रक्रिया है वो भी आपकी लंबी होगी। इसके अलावा देखिए, एडमिट कार्ड भी अपलोड करना अब अनिवार्य है रोडवेज बस में। अब अगर आप फ्री का सफर करना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम के दौरान, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन आप transport.rajasthan.gov.in पर जाकर आप जो परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल है वहां पर क्लिक करेंगे। अब कैसे क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उस पर एक अभ्यर्थी ने कहा था कि कैसे करना है हमें बता दीजिए। तो देखिए, ये आपकी ट्रांसपोर्ट और राजस्थान.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं का पंजीयन पोर्टल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर कंपटीशन एग्जाम। यहाँ पर आपको आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको भरना है, उसके बाद में आपको आपका मिडिल नेम है, अगर कोई है तो भर देना, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, और लास्ट नेम जैसे सुनील और यहाँ पर प्रचार इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आपके मोबाइल नंबर आपको देने, आधार कार्ड के नंबर देने हैं, आपके रोल नंबर, क्योंकि 36 घंटे पहले आपको भरना है तो 36 घंटे पहले आपके रोल नंबर आपके आ जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन पहले एग्जाम सीटी डाल दी जाती है, उसी के साथ में आपके रोल नंबर है वो भी जनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम का नेम, कौन सी एग्जाम आप देने जा रहे हो जिसके लिए आपको बस में निःशुल्क यात्रा चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और एग्जाम डेट क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। वो आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी मोबाइल से फोटो खींच के और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। 250 KB से कम होनी चाहिए वो फोटो। यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म के ऊपर ओके करने के बाद में सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसके बाद में सबमिट करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है फ्री यात्रा वाला बस में ये भरा जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म है ये भरना है। उसके बाद में आगे देखिए, शिक्षक पात्रता। अब देखिए, सितंबर में जो आपकी सीटेट होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 10 जून तक आप ये ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़े से जो नियम है वो सख्त किए गए हैं। 4 बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव। पहले क्या होता था, अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 4 शहर चुन सकते हैं। 4 शहर, जैसे कोई बच्चा अगर शेखावाटी से बिलोंग करता है, सीकर से बिलोंग करता है, तो सीकर है, बीकानेर है, जयपुर है या चूरू है, जो भी 4 डिस्ट्रिक्ट वहां पर लिस्ट में दिए जाते हैं, वो 4 शहरों का चुनाव कर सकता था। अब वो चुनाव नहीं कर सकता, यानी कि अब आगे से एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। दूर भी एग्जाम सेंटर वो दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके गृह जिले के पास में एग्जाम सेंटर वो दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये दुखद खबर है। इसके बाद में 27 भाषाओं में परीक्षा होगी। इतने दिन 20 भाषाओं में आपकी जो सीटेट परीक्षा है उसका आयोजन करवाया जाता था, अब 27 भाषाओं में होगी। और दिव्यांग के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं और सीबीएसई की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। इतने दिन सीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही आवेदन होते थे, लेकिन अब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन हो सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, नीट की तैयारी करने वाले टिक्कर आने लगे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि नीट जो है वो होने के बाद में अभ्यर्थी वापस घर चले गए थे और अब नीट 2026 रद्द होने के बाद में अभ्यर्थी हैं वो वापस सीकर आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर मकान मालिक जो किराए के घरों में अभ्यर्थी रहकर तैयारी करते थे, जो 12 महीने तक रहे हैं, मकान मालिक को जरा भी शर्म नहीं आई। नीट रद्द होती
होते ही तो पीजी संचालक और मकान मालिकों ने किराया दोगुना कर दिया। यानी एक रूम का जैसे 6,000 रुपये 7,000 रुपये लगता था, तो 12,000 रुपये 13,000 रुपये कर दिया। थोड़ी तो शर्म करो कम से कम, वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं। आपका मकान अगर 1 महीने खाली भी रह जाता, कोई किराएदार नहीं आता, तब भी तो आप कम से कम संतुष्ट होते। तो ये बच्चों को कम से कम उतना किराया तो लो जितना वो दे रहे थे, वो तो उतना तो दे रहे हैं, कम से कम किराया डबल कर दिया। कहीं न कहीं मानवता बची है या नहीं बची आपके अंतर्गत? स्टूडेंट के पास में कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मकान मिल नहीं रहे हैं। आप ये सीकर रोड की सीकर शहर में ये जो पिपराली रोड है, उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मकान और खचाखच किस तरीके से बने हुए हैं और ये सारे फुल हैं। ये आपके जो कोचिंग हब है उसका एरिया है। यहाँ पर आपका नीट की, आईआईटी की, जेईई की कोचिंग होती है। तो यहाँ पर जो मकान मालिक हैं वो भाई साहब भर-भर के पैसा छाप रहे हैं। अरे पैसा तो छापो, लेकिन कम से कम कायदे का तो पैसा होना चाहिए आपको। थोड़ी बहुत तो मान्यता आप में होनी चाहिए। इन बच्चों की नीट रद्द हुई है। अधिकांश वो बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेपर हाथ आया वो तो बहुत कम लड़कों के पास में आया है। उनके बच्चों से इन बच्चों को अब दोगुनी मार झेलनी पड़ेगी। तो ये कहीं न कहीं मकान मालिकों के लिए भी सोचने की विषय है। इसके अलावा भारत की मेरीनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। कौन-सा शहर चोल राजाओं की राजधानी? तो तंजौर था। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 44वें। पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। और जुआंग जनजाति मुख्य रूप से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ओडिशा में पाई जाती है। तो ये आपकी एग्जाम गाइड है जो आपको न्यूज़पेपर में दी जाती है। इसके अलावा एसओजी ने 167 अभ्यर्थी पकड़े हैं, एक भी साथ नहीं ले गई सीबीआई। 65 लाख में पेपर का सौदा हुआ था और 40 लाख एडवांस देने का खुलासा हुआ था। और जिन बच्चों ने एडवांस दे दिए उनके पास में पेपर नहीं आए, तो 2027 में होने वाली जो नीट की परीक्षा है उसके लिए भी अभ्यर्थी हैं वो ढूंढने लग गए हैं, गैंग वाले। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2027 की नीट की तैयारी अभी से की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि भौतिक विज्ञान का पेपर नहीं मिलने पर कई अभ्यर्थियों ने गैंग को भुगतान नहीं किया। इसके बाद में गिरोह है 2027 में होने वाली जो नीट की परीक्षा है उसके लिए ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश में जुट गई है जो पहले से रकम देने को तैयार हैं। इससे अंदेशा है कि गिरोह केवल एक ही परीक्षा तक सीमित नहीं है, भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उनको भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तो 80 लाख रुपए मांगे थे और 65 लाख रुपए में इनका सौदा तय हुआ था। तो ये आज के शैक्षिक समाचार है। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वो भी आप नीचे कमेंट करना, ताकि भविष्य में इसको कंटिन्यू किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।